हेलो, हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं मोनिका ग्रोवर, आपकी अपनी मोनिका ग्रोवर। जैसा कि सबसे पहले बताएं, आप सब कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। काफ़ी इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, इतनी सारी बातें आ रही हैं सुन सुन के, और तो मैं बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। मैं नॉर्मल वीडियोस भी बनाऊँ तो भी कमेंट आते हैं, मोनिका दी ऐसा हो रहा है, मोनिका दी ऐसा हो रहा है। तो सोचा चलो कुछ बातें हैं जो कर लेते हैं, जो कुछ बातें हैं बता देते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो सोच लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बताना और कहना ज़रूरी होता है। मेरा ना एक फैमिली के अलावा ना और भी बहुत काम रहता है। बहुत सारी मैं अपने काम में फोकस करती हूँ। तुम्हारा काम है सारे दिन ऐसे ऐसे रखना, मेरा काम सारे दिन ऐसे नहीं है। तो मैं आप लोगों को जवाब दे देती हूँ कि मेरे पास अभी कमेंट बहुत सारे हैं जिसमें लिखा गया है कि दीदी जगत भैया ना आपके बारे में ऐसा ऐसा लिख रहे हैं, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं आपके बारे में, ऐसा ऐसा कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं आपको। तो मुझे धमकी देकर क्या मिलेगा? मैंने आखिर क्या बिगाड़ा? एक बार अगर वो खुद पीछे से देखें ना कि मोनिका ने क्या बुरा किया और क्या कर सकती थी। मनीषा को अभी तक आप लोग भी जानते हैं, आप लोग सबने मुझे ये बोला कि मनीषा को समझाओ, मनीषा को बोलो लीगल एक्शन लो, मनीषा के ऊपर को बोलो इनके ऊपर केस करें, इनको बोलो ऐसा करें वैसा करें। मैंने कभी गलत गाइड नहीं किया। मैंने कल के लाइव में भी, आप अच्छे से देख लीजिए सचिन भैया, मैंने एक ही वर्ड बोला है, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ, मनीषा तो जाएगी सचिन के साथ। जैसा कि मनीषा अब अम्बाला जाने वाली है, जाएगी और 100% जाएगी, बहुत जल्दी जाएगी। तो ये मैं सचिन भैया आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, ये ऑडियंस के लिए जो है उनको बता रही हूँ। अब रही बात सिवान जाने की, एक बार गहराई से सोचो तो सही। मैंने बोला कि मैं सिवान जाने वाली हूँ, और ये तक बोला 31 तारीख तो होने दो, 1 तारीख को, 1 जनवरी को हम बम फोड़ेंगे। अरे बम फोड़ने का मतलब यार सोच ना, आप लोगों की सबकी एक जैसी हो गई है यार। आप लोग जितने भी बना रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, सबकी सोच एक ही हो गई है। बम फटना मतलब जगत दीदी, जगत भैया और मनीषा, इन सब से रिलेटेड चीज़ें हैं। नहीं, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। मैं सिवान, ठीक है, बहुत सारे प्रूफ आए भी हैं, बहुत सारी प्रूफ भी हैं, चीज़ें हैं जो मैं बोल रही हूँ, और 100% सबूत हैं। मैं झूठ नहीं बोलती, आप लोगों को पता है। अगर मुझे सबूत दिखाने होते ना तो बहुत सारे सबूत सचिन भैया आपके लिए बोल रही हूँ, जो आपने मुझे दिखाए थे, मैंने उसे पढ़कर भी नहीं देखा, मैंने आपकी बात को सुना भी नहीं। आपने देखा होगा ना, क्यों? क्योंकि मेरे लिए जगत दीदी हो चाहे कोई भी औरत हो, मेरे लिए सब समान है। अगर मैं फर्क करूंगी ना कि एक आंख से देखूं दूसरे से ना देखूं तो भी क्लियर नहीं देखूंगी, इसको बंद करूंगी, क्लियर देखूं तो नहीं दिखूंगी। मैं जिस रेपो पर हूं, जो काम करती हूं, उसमें मुझे शोभा नहीं दे रहा कि मैं किसी की कपड़ों को उतारूं, बिल्कुल नहीं देता। मेरा राइट ये था कि हाँ, मनीषा एक औरत है, एक पत्नी है, उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए। मैं नहीं, पूरी जनता जानती है। इसकी जगह पे उल्टा चल लो, इसकी जगह पे अगर मनीषा की जगह दूसरी औरत होती तो भी हम लड़ लेते, तब भी हम करते। और मुझे ना ऑडियंस से लेके, आज मैं मुंह पर बोल रही हूँ, अलका, सॉरी आपका नाम ले रही हूँ, अलका ने तक मुझे बोला था कि बहन संभल जाना, वो इंसान लोटा है, कहीं भी पलट सकता है। मैंने कहा था कि नहीं अलका, तुम गलत पहचान रही हो मुझे। पूनम ने बोला मोनिका कोई फ़ायदा नहीं है, ये तुम्हें गलत साबित कर देगा। मैंने कहा नहीं यार, मुझे नहीं लगता कि सचिन बहुत समझदार लड़का है, ऐसा नहीं कर सकता। मुझे मेरी ऑडियंस ने मैसेज दिया जो मैं स्क्रीनशॉट पे आपको दिखा भी दूं, पर लेकिन मैं सब बिलीव नहीं करती कि दीदी आप छोड़ दो इनका साथ, ये ऐसे लोग हैं, दीदी छोड़ दो ये, दीदी सचिन आपको फंसा देगा। क्यों फंसा देगा भाई? सचिन क्या ले लिया मैंने सचिन से जो मुझे फंसा देगा? क्या लिया मैंने सचिन से? मैं तो ये जानना चाहती हूँ, वो तो आप खुद समझ लेना। मैं बोलना चाहूँ ना तो बहुत छोटी छोटी बातें बोल सकती हूँ, बहुत बारीक बारीक वाली, पर मुझे आदत नहीं है इशू करने की। चेहरा चमकाना, ना मुझे कल चमकाने की ज़रूरत थी, ना आज मुझे चमकाने की ज़रूरत है। मुझे चेहरा चमकाने की ज़रूरत नहीं है, तो प्लीज़ ये चीज़ें तो तुम बोलो ही मत। तुम लोग अपने चेहरे चमका कर क्या हासिल कर रहे हो जो मेरा चेहरा चमकवाओगे?
तुम लोग अपने चेहरे को चमका कर क्या कर रहे हो, मुझे ये तो बताओ। तुमने कौन से फतेह हासिल कर ली अपने चेहरे चमका कर, बताओ। बेइज्जत पे बेइज्जत, बेइज्जत पे बेइज्जत, बेइज्जत पे बेइज्जत के अलावा और क्या हो रहा है तुम लोगों के पास? कुछ नहीं। तो मुझे मेरे चेहरे चमकाने की बात मत करो। किसी को बोलते हैं कि सबको पैसा छापना है, किसी को चेहरा चमकाना है। यार एक बारी ना तुम रोगे इस बात पर, पछतावा करोगे इस बात पर, क्या कि मोनिका को मैंने क्या धमकी दे दी कि तुम्हें कोई इंटरटेनमेंट नहीं करेगा, कोई ऐसा। तो क्या मैं सिवान में तुम्हारे घर में जा रही थी? सबूत है तुम्हारे पास मैं तुम्हारे घर जा रही थी? किस बिहाफ पर बोल दिया तुमने ये बात? किस बिहाफ पर बोली ये बात? सुनना चाहते हो तो सुनो, अब बताती हूँ। तो गाइस आप भी जानना चाहते होगे कि क्या माजरा है, तो मैं माजरा आज बताती हूँ आप लोगों को। मुझे सबूत के बारे में पता चला, ठीक है, राज फैमिली के 3-4 लोगों से मेरी बात हुई, एविडेंस थे, ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने तब भी समझाया, केस करना है तो वो मनीषा का राइट्स होगा, कुछ करना है वो सब कुछ राइट्स मनीषा का होगा। केस करने के बाद फिर दरारें आएंगी, अलग अलग हो जाओगे। अगर केस करना होता ना सचिन जी, तो बहुत पहले हो चुका होता। मैं तुम्हारा घर तोड़ने के लिए नहीं बैठी हूँ, ना मैं भड़क कर फटाफट जवाब देती हूँ, आदत नहीं है मेरी। अगर मुझे करना होता ना, ऑडियंस मुझे बहुत प्रेशर कर रही थी कि इसको लीगल एक्शन लो, लीगल एक्शन लो। क्यों लेना? मैं तो आज भी ये चाहती हूँ, कल भी यही चाहूँगी कि सचिन मनीषा एक हो जाए। तुमने मेरे ऊपर बहुत झूठे आरोप लगाए, मैं तब भी चुप थी, मैं अभी भी चुप हूँ, क्योंकि मैं जवाब देना पसंद नहीं करती। जो समझदार लोग हैं ना ऑडियंस में, वो समझ जाएंगे, मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैं सिवान जा रही थी, सिर्फ मनीषा से मिलती, राज फैमिली से मिलती, और 1 जनवरी को क्या होने वाला था वो मैं आज ही बता देती, क्योंकि ये सचिन भैया है ना, इनके दिमाग में कुछ चल रहा है, कुछ खुजली हो रही है कि मोनिका सिवान में ना मेरे ऊपर केस करने जा रही है। जी नहीं, केस करना होता ना तो बहुत पहले कर चुकी होती, बहुत पहले करवा देती कि नहीं कर दो तुम लोग, पर नहीं, हम आज भी नहीं करेंगे, हम कल भी नहीं करती। तुम दोनों बहुत समझदार हो, सचिन और मनीषा बहुत समझदार हो तुम दोनों, तुम लोग अपने फैसले ले सकते हो। मैं खुद जानती हूँ कि तुम दोनों अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहे हो और अपना घर समेट लोगे, और मैं भी यही चाहूँगी कि आप दोनों अपना घर समेट लो। इसके बीच में ना कोई तीसरा आएगा ना, तो घर, ये मनीषा का ना कॉल डिटेल्स निकाल करना, मनीषा से पूछना मनीषा को मोनिका ने क्या बोला था। जब कोई तीसरा आएगा ना, तो वो तुम्हारे घर को बर्बाद करेगा। तीसरे को मत आने दो, स्पेस मत दो, चाहे वो नेहा हो, चाहे वो मोनिका हो, चाहे कोई भी हो, किसी को तीसरा मत आने दो। अपने पति के लिए खुद लड़ो, हर औरतें खुद लड़ती हैं, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तुम अपने पति के लिए लड़ो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तुम अपने पति को प्यार से काबू करो। जब मुझे ये बात पता चली कि घर में रहकर भी कुछ बात अगर हो रही है, तो मैं मनीषा को समझाती थी, कोई बात नहीं, तुम जाकर बैठो, बात करो। खुशी होती थी मुझे, क्योंकि मैंने तुम्हें शायद अपने परिवार की तरह समझा था। चलो यार, परिवार कोई ऐसा नहीं करता, तुम परिवार की तरह नहीं हो, छोड़ दो इस बातों को। और मैं कल भी जब मुझे पता चला प्रूफ का, तो मैंने यही बोला कि प्रूफ दिखाकर क्या करोगी? अगर मुझे प्रूफ दिखाना होता ना, मैं अभी भी 100% कह सकती हूँ, मैं सबूत अभी आप लोगों को दिखा सकती हूँ। कोई बात नहीं, वो फिर भी रोई कि मेरे को धोखा मिला, ये हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं, धोखा नहीं हुआ। किसी की बच्ची के लिए नहीं बोलने का अधिकार। तुम मुझे अपनी बीवी से बात करने के लिए मना कर सकते हो, तुम मुझे अपने माँ बाप से बात करने के लिए मना कर सकते हो, तुम मुझे अपनी बहन से बात करने के लिए मना कर सकते हो। मैं नहीं करूँगी, मैं वो इंसान नहीं हूँ जो ज़बरदस्ती घुसती रहूँ, बार बार करती रहूँ। मैंने तो बच्ची के लिए बोला, वो 1 साल की बच्ची है, भले तुम उसके मामा हो, भले तुम उसकी नानी हो, भले तुम उसकी मामी हो, भले तुम उसके पापा और मम्मी हैं वहाँ पर लेकिन वो बच्ची है। 5 साल की जस्टी करते रहे, 1 साल की बच्ची के लिए क्यों नहीं बोले कि वो लोग ऐसे बोले? वो भी आप लोगों का अपना मैटर है, मेरे को ज़बरदस्ती कूदने की आदत नहीं है। उसके बाद चेहरा चमकने वाली बात तो मैं बोल ही चुकी हूँ आप लोगों को। अब बता देते हैं कि सिवान जाने का रीज़न क्या था। हाँ, मनीषा बहुत परेशान है, दुखी थी। मैंने मनीषा को बोला कि मनीषा मैं आ रही हूँ, तुझे मैं छोड़कर आऊँगी अम्बाला, जा तू अपने पति के पास। पहली बात, जो मैं जिस काम के लिए जा रही थी, अब वो क्लियर कर देती हूँ। मैं सिवान जाने वाली थी कि आप लोगों को पता है कि राज फैमिली के
मेन मुखिया अंकल जी, आशीष भैया, सब मेरे पास आए थे। हम किसी काम को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे। सचिन मनीषा की लाइफ जो है ना वो सेटल है, 100% सेटल है। ये दोनों ठीक हो जाएंगे। आपस में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कुछ थोड़ा बहुत बन जाता है, वो सब ठीक रहता है, वो ठीक हो जाएगा। पति पत्नी का रहेगा और पत्नी पति की रहेगी, उसमें कोई हमें दोहराया नहीं है, ना आपको ना मुझको, कोई दोहराया नहीं है। तो इसके बीच में ना हम सिवान में जा रही थी, एक वृद्धाश्रम बनाने लगे हैं हम लोग, हमारी उसकी प्लानिंग चल रही है। हम चाहते हैं कि हम बुजुर्ग जो बेचारे जिनके पास घर बार नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हम उसके लिए एक वृद्धाश्रम की तैयारी कर रहे थे, जिस पे दीवारें खड़ी हैं। सिर्फ मुझे वहाँ देखना था और देखकर ये करना था कि एक वृद्धाश्रम बनाया जाए और वहाँ बुजुर्गों को रखा जाए। तो जगह नियर बाय हॉस्पिटल, नियर बाय कोई भी चीज़ें हैं, सिर्फ देखने के लिए ही सिवान मुझे जाना था। क्यों जाना था? हम उसकी ग्रैंड ओपनिंग करने लगे थे 1 जनवरी को, जो मुझे खोलना पड़ा सचिन जी तुम्हारी वजह से, अदरवाइज मैं खोलने के मूड में नहीं थी। तो मेरे साथ चर्चा में सिर्फ यही बातें चली कि हम लोग एक मिलकर काम करते हैं, एक वृद्धाश्रम बनाते हैं। मोनिका जी, आपको सारी नॉलेज है, कितनी मतलब किस लोकेशन पे होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कितनी स्पेस होना चाहिए। तो हम लोगों ने ये तक प्लान किया कि वहाँ पर गद्दे कैसे हों, उसके ऊपर वो, ये सब चीज़ें हमारी प्लान का हिस्सा थी। बाकी चीज़ें तो मैं अभी नहीं क्लियर करूँगी, क्योंकि मुझे अब तो मन खट्टा हो गया बिल्कुल ये सब चीज़ों में अब इंटरेस्ट नहीं रहा। हम काम आगे बढ़ाकर करना चाहते थे, ये नहीं कि इल्ज़ाम लगाना। इल्ज़ाम तो तुम खुद सोच लो सचिन भैया, आखिर क्या इल्ज़ाम लगा रहे हो आप मेरे ऊपर? मैंने तो एंड तक कभी आपकी बुराई तक नहीं करी, आपके बारे में गलत तक नहीं बोला, कभी कुछ कहा ही नहीं मैंने आपके बारे में। मैं तो अक्सर ये बोलती रही, नहीं कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक हो जाएगा। मुझे आपने ये वर्ड बोला, सोचो, सोच और आपकी और मेरी क्या सोच है, सोच पर चलना, बड़ी पे मत जाना। आप मेरे घर आए, मेरे घर में बच्चे से लेके बड़े तक लेके मेरी मेड तक आपको रिस्पेक्ट दिया, इज्जत दी, ठीक है, हर चीज़ करी। और आपने क्या जवाब दिया? कोई इंटरटेनमेंट तक नहीं करेगा। अरे यार, मोनिका को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है यार, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मेरे साथ भी गए हो, आप लोगों ने देख लिया, मुझे करना होता मैं तब भी बहुत कुछ कर लेती। मुझे किसी के चेहरे की ज़रूरत नहीं है, किसी के चेहरे की ज़रूरत नहीं है। जो आप बोल रहे हो ना, बहुत गलत बोल रहे हो। या आपके घर में होता होगा कि कोई आए उसे एंटरटेनमेंट नहीं किया जाता। मेरे परिवार में आपको मेरी नौकरानी नहीं बोलते, क्योंकि वो मेरी बहन है, मेरी मेड। आप लोग तो बोलते हो ना, पर लेकिन मैं मुंह पर बोल रही हूँ। मेरे घर में जो मेरी मेड है ना, जो मेरे साथ रहती है, वो भी मेरे साथ बैठकर खाना खाती है, मेरे साथ वीडियोस में होती है, आप लोगों ने देखा होगा, कैप पहन कर बैठी है, वो मेरी मेड है। और मेड नहीं, वो मेरी बहन जैसे रहती है। मेरे यहाँ पर छोटे बड़े में फ़र्क नहीं किया जाता। बहुत बोल चुके हो आप, हमारी उससे खा लिया किसी ने, मेरे लिए तो नहीं बोला, क्योंकि मैंने आपसे कुछ नहीं लिया, आप खुद भी जानते हो। मेरा वाइट ही चेक कर सकते हो, मैंने कोई डॉलर नहीं छापे आपके उससे। आपसे सिर्फ बदनामी ली है मैंने, आपसे ना सिर्फ और सिर्फ मैंने बदनामी ली है, मैंने आपसे कुछ नहीं लिया। मैं बहुत बातें हैं जो बोल सकती हूँ, बहुत बातें मैं कर सकती हूँ, पर मुझे शोभा नहीं देता। मेरे घर के संस्कार नहीं है कि मैं किसी को ये वर्ड बोलूँ कि मेरे घर आओ और मैं दरवाज़ा ना खोलूँ, इंटरटेनमेंट ना करूँ। खुद लेने जाती हूँ, खुद लेने जाती हूँ कि नहीं आइए आप मेरे घर। भाई समझाता आप लोगों को, राज फैमिली एक परिवार है मेरा, ये बोला है मैंने आप लोगों को। तो मेरे मन में ऐसा कोई भी आज भी सचिन तुम्हारे लिए कुछ गलत नहीं है। तुमने बोला वो तुम्हारा मुंह था, भड़काने पे बोला, गलत सेंस में बोला, मुझे नहीं पता। मैं जानती हूँ जब कोई एक भड़काता है ना, क्योंकि सामने वाले के लिए तो मैं बोल रही हूँ, तो वो चिढ़ेगा ही, तो मैं भड़काएगा ही मेरे बारे में। तो मेरे मन में किसी के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है, ना मेरे लिए किसी चीज़ के लिए है। मैंने आज अगर बदनामी ली तो तुम्हारे लिए ही ली, नहीं तो मेरा कोई सेंस नहीं था किसी से बदनामी लेने का। मैं वो इंसान नहीं हूँ जो इंसान तुमने मुझे समझा। और सारा चीज़ें उस दिन से सोच लेना और पढ़ लेना अच्छी तरीके से कि मोनिका ने सुसाइड भी सिर्फ तुम लोगों के लिए किया था। समझ गए? बहुत है इतना ही कहना, इतना ही कहना काफ़ी है मेरे लिए। और आज तुम उसका सिला दे रहे हो। आज मेरी ऑडियंस इस बात पे तुम्हें जवाब देगी। तुम तो मिलियनों में रहकर है हो ना,
मोनिका 10,000 सब्सक्राइबर के बीच में चौड़ी होकर बोलती है, जो तुम लोग नहीं कर सके ना, वो 10,000 सब्सक्राइबर वाली लड़की ने तुम लोगों के लिए कर दिया। अगर उसके लिए भी तुम्हें शर्म आ जाए ना तो थोड़ी सी कर लेना। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें कुछ बोलूँगी। जिस लड़की ने तुम लोगों के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी, अपने बच्चों की परवाह नहीं करी, उस आदमी से मैं उम्मीद क्या रखूँगी? कोई उम्मीद नहीं रख सकती मैं तुमसे, कोई उम्मीद नहीं रख सकती मैं तुमसे, रख ही नहीं सकती। सिवान जाने का पहले चिट्ठी तो देख लेते। सिवान जा किस ले रही थी, किस ले जा रही थी, एक बार देख तो लेते। मनीषा को मैंने कहा कि मैं तुझे छोड़कर आती हूँ, चल तू अम्बाला। तुमने मेरे ऊपर लगा दी कि मैं उल्टा। मैंने तो ऑफलाइन बहुत कुछ करा, ऑफलाइन कर रही थी ना। ऑनलाइन कब मैंने किया? कब मैंने किसी को स्टेटमेंट दी तुम्हारे खिलाफ? छोड़ो यार, अभी मैं बिल्कुल बोलने के मूड में नहीं हूँ। जितना तुमने बोला ना उसका जवाब दिया है। अब सोच कर देखना मैं कहाँ गलत थी और कहाँ नहीं। इससे ज़्यादा मैं और